सिंध में जमहूरियत नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। बादशाहत का दौरा है, तो लिहाजा मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस तरह करूँगी कि ज़िल्ले सुबहानी बादशाह सलामत भी मौजूद हैं। अर्शी कर्शी फर्शी सलाम अर्ज़ करने के बाद जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करना चाहूँगी। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। मार्का हक में नुसरत व फतह हासिल करने के बाद हमारी नेशनल और इंटरनेशनल जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, और इसके लिए सबसे अहम अमन अखुवत, मुल्की सालमियत, माशी और माशरती इस्तेहकाम है। बुनियादी इस्लाहात को अपनाना होगा, इसके बग़ैर इस्तेहकाम नामुमकिन है। मैं ऐसी जमहूरियत को जमहूरियत नहीं मानती, ऐसी हुकूमत को हुकूमत नहीं मानती, ऐसे बजट को अवामी बजट नहीं मानती, जिसके आम समरात आम आवाम तक ना पहुँचे। इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को, रोज़गार, अमन अमान बहाल ना हो, होशुबा महंगाई, बेरोज़गारी, सेहत की अदम सहूलियात, अमनो आमा, पानी, बिजली, गैस की लोड शेडिंग व दस्तियाबी, और उस पर बड़े बड़े बिल हर शहरी को परेशान कर रखा है। पूरा कराची खंडराची बना के रख दिया है। जनाब आला, सिंध के शहरी इलाकों की अबतरी देखकर ये अंदाज़ा होता है कि जब शहरों का ये हाल है तो फिर अंदरून सिंध गाँव गोठों देहातों का अल्लाह मानो अल्लाह हफीज़ क्या हाल होगा, ये एक अंधा भी बता सकता है। सर, अगर नशिस्तन बर्खास्त नहीं करना है, बजट बाहुक एंड क्रुक पास ही करवाना है, प्री बजट सेशन नहीं बुलाया जाता, तजावीज़ नहीं ली जाती, ऑपोजिशन को आपने खड्डे लाइन लगाया हुआ है। जब तक अवामी नुमाइंदों की मुशावरत नहीं होगी और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी बजट बनाती रहेगी, तब तक आम आवाम के मसाइल, हम आम आवाम के नुमाइंदे हैं, हमारी तजावीज़ नहीं ली जाएंगी तो ये बजट कभी भी अवामी बजट नहीं हो सकता। पूछा ये कि ये मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ, चौथा टेन्योर है मेरा, कि आप अपने एमपीएस को तो 50-50 करोड़ दे रहे हैं, ऑपोजिशन के एमपीएस को एक पाई भी नहीं दे रहे। क्यों? उनका कसूर यह है कि वो कराची से हैं, हैदराबाद से हैं। हाँ, कराची का बहुत बड़ा कसूर है कि यहाँ की आवाम हमें मैंडेट देती है। कराची वो गरीब परवर शहर है जिसने मुल्क भर के गरीबों को अपने पनाह दे रखी है। कराची का कसूर है कि वह 70% वफाक को कमा के देता है, 95% सिंध को कमा के देता है, रेवेन्यू जनरेट करता है। और कराची का कसूर यह है कि उसके पास वसाइल हैं और मसाइल भी हैं, मगर आप सिर्फ वसाइल पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं, मसाइल पर किसी की तवज्जो नहीं है। हमारा कसूर ये भी है कि हम नमक हलाली करते हैं और आवाम को डिलीवर करते हैं, इसलिए भी आप हमें इग्नोर किए हुए हैं। लोग हमें अपना मसीहा मानते हैं, हम आवाम को डिलीवर करते हैं। आपने आवाम को दिया क्या है, मैं सवाल करती हूँ। आप शहरी इलाकों को तो छोड़ दीजिए, दही इलाकों को, देहातों को आपने क्या दिया है? क्या अंदरून सिंध दूध की नहरें बह रही हैं? शहर को तो उजाड़ के रख दिया है, खंडाची बना के रख दिया है। मैं कहती हूँ मत दे मेगा प्रोजेक्ट्स, आप आवाम को रोजगार दे दीजिए, पानी दे दीजिए। 80% कराची का तबका पानी, अपना ही पानी खरीद कर पीने पे मजबूर है। कहते हैं कि जी पूरे सिंध में पानी की कमी है, तो ये टैंकर्स को पानी कैसे मिल जाता है? अगर कमी है तो हमारा पानी हमें ही बेच के पिलाया जा रहा है। आप मेगा प्रोजेक्ट डाले, रोजगार दे दीजिए, पानी दे दीजिए, बिजली दे दीजिए, गैस दे दीजिए, अमन अमान दे दीजिए। आप कहते हैं अमन अमान, जरा गौर तो कीजिए, फिर क्यों स्क्वाड लेके फिरते हैं? कोई वजीर बगैर स्क्वाड के साथ शहर में घूम के तो बताए।
आलम यह है कि मार्च से लेकर अब तक 3,500 साढ़े 4,000 जो है मोटर बाइक्स चोरी और जो है वो चुराई गई हैं और स्नैच हुई हैं। मेरी माँओं बहनों को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ दे दें। आलम यह है कि कहा जाता है कि सहूलियात ये हेल्थ सेक्टर के अंदर सहूलियात इतनी दी हैं, तो फिर खुद क्यों प्राइवेट अस्पतालों में जाकर इलाज कराते हैं? हेपेटाइटिस ए क्या जो है वो दवाइयाँ नहीं है, कुत्ते के कांटे, जहरीले कीड़ों के कांटे की वैक्सीनेशन सरकारी अस्पतालों में नहीं। आप जाते हैं प्रोटोकॉल में विजिट करने, आप जाएं कभी बुर्का पहन के या आम बंदा बन के विदाउट प्रोटोकॉल सरप्राइज विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि सरकारी अस्पतालों का हाल क्या है। अभी हमारे साथी ने कहा कि एक बच्ची जो है वो माशाल्लाह बाहर उसने चटाई पे बैठ के जो है पढ़ के गई है पीले स्कूल से, तो आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि फर्नीचर नहीं है सरकारी स्कूल। आप बदमस्त हैं, बदमस्त हाथी की तरह। कराची जो माशी हब है, रेवेन्यू जनरेट करता है, आपने दिया क्या है? आप समझते हैं कि कराची की, मैं कहती हूँ ये नीली, पीली, हरी, पिंक बसें ना दें आप, क्योंकि बसों के लिए सड़क की ज़रूरत होती है, स्कूटी के लिए सड़क की ज़रूरत होती है। आप यूं करें, ये नीली पीली बसों के बजाय जो कराची का हाल किया है, आप ऊंट और घोड़े उतारें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की मदों में आवाम को कुचला जा रहा है, लेवीज ली जा रही हैं, इसे बंद होना चाहिए। मैं सीधा बात करूंगी कि टाइम आपने साल में एक मौका मिलता है, वो भी नशिस्तन मखास्तन जरा सी बात करो और चले जाओ। आप समझते हैं कि तंग करके कराची की आवाम को आप ये डाकाजनी करके, करप्शन करके, ये बात आप अली खुर्शीदी साहब से पूछे ना, पूरा साल आपको क्यों नहीं मौका देते? पूरा साल जितना मौका है उसमें से 2 मिनट तो जब भी सेशन होता है आप बात कर सकती हैं। सरकार मेरी बात सुन लीजिए, टेंशन डाइवर्ट नहीं करे। सर, आप कराची के हुकूक को गजब करके, हड़प करके ये समझते हैं कि कराची की आवाम को गुलाम बना लेंगे। नहीं जनाब, अभी आप कराची की आवाम की साइकी को नहीं समझे, नफ्सियात को नहीं समझे। आप बेरोजगारी देंगे, हम बाइकियाँ चला के, फूड पार्लर चला के पेट पाल लेंगे। हमारी माएँ बहनें सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ करके पेट पाल लेंगी, बीसियाँ डाल के घर पाल लेंगी। हम उन बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं जिन्होंने फरंगियों के आगे सर नहीं झुकाए, उनके मज़ालिम के आगे सर नहीं झुकाए, तो आप क्या चीज़ें, आप क्या कर सर झुकाएंगे? वाइंड अप कर लीजिएगा जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है जनाब। जरूरत इस बात की है, इस अम्र की है कि एक दूसरे को माना जाए, हर इकाई को माना जाए और साथ लेके चला जाए। हम कल तक वफाक को रोते थे, वफाक आमिर है, वफाक आमिर है, वफाक हुकूक नहीं देता, वफाक हुकूक नहीं देता। 18वीं तरमीम के बाद तो सब कुछ आपके पास आ गया, फिर आप NFC अवार्ड को PFC अवार्ड क्यों नहीं करते? क्या डर है आपको? अजला को देने में क्या डर है? अजला को देंगे तो डोर स्टेप पर उनको इंसाफ मिलेगा। बल्दियात के लिए हमारी, ये देखिए हम बल्दियाती सेटअप पे नहीं है, मगर हम फिर भी बल्दियात की बात करते हैं। ये हमारी खुलूसी नियति है कि आप जो है वो बल्दियाती इदारों को मजबूत और मौसर बनाएं। ये हम हकूक मांग रहे हैं उनके, आप क्यों नहीं करते? 30 अजला में से 28 अजला आपके पास है, किस बात का खौफ है? कराची हैदराबाद को छोड़ दीजिए, किस बात का खौफ है आपको? मैं वाइंड अप ही कर रही हूँ, बिल्कुल तकरीर को शॉर्ट करके कह देती हूँ। जनाब, मैंने निहायत अदब से, एहतराम से, खुलूस से, नीयत के साथ मैंने अपनी पिछली बजट में भी कहा था कि इंतज़ामी यूनिट बनना नागुज़ीर हो चुके हैं, जिसे कुछ लोगों ने सियासी रंग दिया,
जनाब, इंतज़ामी यूनिट की बात हो रही है, जोग्राफियाई यूनिट की बात नहीं हो रही। और अगर जोग्राफियाई यूनिट की बात भी हो तो आइन में है, हदीस शरीफ में आता है कि जब आबादियाँ बढ़ने लगे तो नए शहर बसाओ। मैं तो सिर्फ इंतज़ामी यूनिट की बात कर रही हूँ ताकि नज़्म व नस्क आपके हाथ में हो, ताकि आप अच्छे से चला सकें, दस्तरस में हो सब कुछ। एक मुमकिन ही नहीं है, अगर पाकिस्तान के 4 बेटे हो सकते हैं तो 8 बेटे क्यों नहीं हो सकते, 16 बेटे क्यों नहीं हो सकते? तो आ जाइए, सूबों को भी खत्म कीजिए, 1 यूनिट पे आ जाइए। पिछली दफा गुफ्तगू में मैंने की, वाइंड अप कर लीजिए। हाँ जी, मैं कर रही हूँ। जब मैंने पिछली दफा बात की कि इंतजामी यूनिट की, तो कहा गया कि जो है हमने आस्तीनों में सांप पाले में, तो उनको मेरा मशवरा है कि स्लीवलेस पहना करें। एक साहब ने कहा कि अगर अब सूबों की और इंतजामी यूनिट की बात हुई तो जूते हमारे पास है, फिर हमारे जूते होंगे। तो जनाब, जूते सैंडल तो हमारे पास भी हैं। इख्तिताम कर देती हूँ, आप बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं। हक वालों की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, हक वालों की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेंगे जितना के दबाओगे।